वक्त खबर दिन भर का है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सियासी नुमाइंदों से मुलाकात। शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। समाजवादी पार्टी के एक वफद को बरेली जाने से रोका गया। इकरा हसन ने करार दिया गैर एलानिया इमरजेंसी। बरेली में आज भी चला बुलडोजर। गजा पर बमबारी रोकने के ट्रंप के बयान के बावजूद इजराइल की कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी जान बहक। ट्रंप के गजा में अमन मंसूबे पर हमास की आमद की। बैनुल अक़वामी सतह पर फैसले का खैर मकदम। अमन के हुसूल की राह में करार दिया अहम कदम। हमास ने गजा में अमन के मुजव्वजा मंसूबे के तहत इजरायली मखूयों की रिहाई पर रजामंदी जाहिर करती है। यरगवाली अब रिहा किए जाएंगे, जिसके बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने इजराइल से कहा कि गजा पर बमबारी बंद की जाए। ताहम ट्रंप के इस बयान के बाद भी गजा पर इजरायली हमले जारी है। इन हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी जां बहक हो गए हैं। गजा में हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों के नतीजे में कम से कम 66 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक गजा में हलाक होने वालों की तादाद 67,074 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 265 जख्मी अफराद अस्पताल में लाए गए। बयान में मजीद कहा गया कि कई अफराद अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं और फिलहाल उन्हें मदद फराहम नहीं की जा सकी। हमास की जानिब से अमेरिकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर मुस्बित रद्दअमल के सिलसिले में बैनुल अक़वामी सतह पर खैर मकदम का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमास के इस ऐलान का खैर मकदम किया है। वो ट्रंप के मंसूबे के तहत कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि ट्रंप के मंसूबे पर हमास का रद्दअमल मुस्तकिल अमन के हुसूल की राह में एक मुस्बित और अहम कदम है। उन्होंने एक पोस्ट में जोर दिया कि अब इजराइल को फौरन अपनी तमाम कार्रवाइयां रोकनी चाहिए और जंगबंदी के मंसूबे पर अमल दरामद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानी इमदाद की फराहमी और पायदार अमन के क़याम के लिए तमाम इक़दामात में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदाराना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हफ्ते के रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की सरबराही में बिहार की 12 तस्लीमशुदा सियासी जमातों के साथ एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें इंतखाबी अमल, वोटरों की सहूलत और शफाफियत पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मीटिंग में इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ साथ बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनोद गुंजियाल और कमीशन के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में कमीशन ने वाज़ेह किया कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम की बुनियाद हैं, इसलिए इंतखाबात के हर मरहले में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाब को अवामी जश्न और जमहूरी इक़्तिदार की अलामत समझकर खुश उसलूबी के साथ मुनक़िद किया जाना चाहिए। उन्होंने सियासी जमातों से अपील की कि वो वोटरों के एहतराम को सबसे मुकद्दम रखें और हर बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट की मौजूदगी को यकीनी बनाएं ताकि इंतखाबी अमल पर एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हो। पॉइंट था जो फेयर चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम चीज़ों पर हमने माननीय इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर से रखने का काम किया है। और जो भी हमारी पार्टी माननीय नेता तेजस्वी जी का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को लिखित रूप से भी हम लोग माननीय चुनाव आयोग को देने का काम किया है। और ये भी आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर एक सख्त निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी होनी चाहिए। कितने फेजों में चुनाव की मांग? हम लोगों ने मांग किया कि 2 फेज में चुनाव हो, 2 फेज में चुनाव हो। बीजेपी ने बुरखा वाली महिलाओं को लेकर जो बयान, देखिए ये सब उनका राजनीतिक स्टैंड है।
और कुछ नहीं है। जो चुनाव के पहले वो लोग जो राजनीतिक हथकंडा अपनाते आते हैं वही हथकंडा अपनाने का ये काम कर रहे हैं। सर, वोटर रिवीजन रोल को लेकर जो मतदाता सूची में नाम कटे, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई? देखिए, उसकी भी लिस्टिंग हमने कहा कि 3,66,000 नाम जो आपने काटा है उसको स्पष्ट रूप से हम लोगों को एक सूची मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन और मुबैना तालाब पर बनी मस्जिद को मुनहदम करने के अदालत के हुक्म को चैलेंज करने वाले मस्जिद फरीक को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने मस्जिद फरीक की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत की है। जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत की। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल की खिलाफ वर्जी किए गए हुक्मनामे पर रोक लगाने की गुजारिश की गई थी। संभल में रावा बुजुर्ग में एक मस्जिद शरीफ को ध्वस्त करने के लिए आदेश सरकार की ओर से दिया गया था, जो दशहरा के दिन 2 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए बुलडोजर वहां उपस्थित हुआ। अर्जेंट बेसिस पर हम लोग तुरंत रात 9 बजे माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए। अंडर चैप्टर 5 रूल 11 हाईकोर्ट रूल्स 15 घंटे पूरे रात भर में कोर्ट के परमिशन से फाइलिंग रिपोर्टिंग करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने स्पेशल कोर्ट का गठन किया और ऑनरेबल जस्टिस दिनेश पाठक साहब ने कल मामले की सुनवाई किया। मामले में हमारा जो पहला आधार ये था कि जिस आदेश से मस्जिद ध्वस्त की जा रही है उस आदेश की कॉपी आज तक हमें उपलब्ध ही नहीं कराई जा सकी है और लिमिटेशन पीरियड हमारा बीत चुका है। माननीय न्यायालय के निर्देश पर कल आदेश की कॉपी हमें उपलब्ध कराई गई और उस आदेश के अवलोकन के बाद ये बात समझ में आई कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 2024 में डिमोलिशन से संबंधित दिए गए लीडिंग केस के डायरेक्शंस का पालन नहीं किया गया था और इस प्रकार से वो अपील के लिए एक फिट मैटर है। तो आज मैंने माननीय उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि हमको अपील फाइल करने और अपील फाइल करने, चूंकि लिमिटेशन बीत गया था, अपील फाइल करने और अपील फाइल करने के लिए के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने के लिए स्टे एप्लीकेशन देने की अनुमति दिया जाए और कोर्ट ने आज हमको ये परमिट किया। हम मंडे को ये अपील फाइल लोअर कोर्ट में कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक वफद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बरेली का दौरा करने से रोक दिया। इस वफद में एमपी, एमएलए और सीनियर लीडरान शामिल थे। पुलिस ने कायदीन को रोकने के लिए अमन-अमान के हसास हालात का हवाला दिया, जिनमें से कुछ को घर में नजरबंद कर दिया गया जबकि दीगर को रास्ते में रोक दिया गया। रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन ने पुलिस की इस कार्रवाई को गैर एलानिया इमरजेंसी से ताबीर किया। मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, यह गैर आईनी है। बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहां नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहां जरूर जाएंगे और एक रिपोर्ट जरूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोजर जस्टिस का वहां पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहां पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहां जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। हम तो बरेली जा रहे हैं लेकिन हमें बरेली जाने से रोका जा रहा है, ये भी असंवैधानिक काम है। क्योंकि कहीं पर भी जुल्म में, किसी जगह पर भी जुल्म होता है प्रशासन द्वारा, तो मजलूमों के हक में, दर्दमंदों के हक में खड़ा होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इख्तियार दिया है कि हम उनकी पीड़ना को, उनके दुखों को जाने और उसका हल करें संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक। लेकिन भाजपा सरकार बहुत तानाशाही के साथ पहले लोगों के ऊपर अत्याचार करती है और फिर उसको
समाजवादी पार्टी के वफद को बरेली जाने से रोके जाने पर शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुकूमत खौफजदा और घबराई हुई है और मनमाने काम कर रही है, यह बहुत बदकिस्मती की बात है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्हें पार्लियामेंट में लोगों के मसाइल उठाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें रोका नहीं जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और अपने मनमानी काम कर रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता से चुनकर आए हुए लोग हैं, नेतृत्व करते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी हुई है कि पार्लियामेंट में उनकी बातें रखें। आज अगर कोई भी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई हिंसा होती है या गलत काम हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है उसको देखें। ना लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, ना कोई डिस्टर्ब करे, पर फिर भी उनको रोका जाना, मैं मानती हूं ये जिस तरीके की डिक्टेटरशिप है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के अंदर, वही सामने स्पष्ट होती हुई दिख रही है। वहां पर लोगों को सांत्वना देना, उनकी बातें सुनना, उनके दुख दर्द समझना, ये कब से इनकरेक्ट हो गया, ये लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उम्मीद करती हूं कि उनको अलाउ किया जाए, उनको जाने दिया जाए और इस तरीके की पाबंदी। बरेली फसादात के मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद जिला इंतजामिया ने उनकी गैरकानूनी जायदादों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। हफ्ते के रोज भी बीडीए ने मुलजिम डॉक्टर नफीस की मिल्कियत को मुनहदम कर दिया। कार्रवाई से कबल पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा को पनाह देने वाले फरहद के घर को भी वसील कर दिया गया है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से हम लोग लगातार अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। उसी में एक नफीस है, इनका 2024 में हम लोग नोटिस कटा था एंड 2025-17 में डिमोलिशन ऑर्डर हो चुका है एंड इनका जो भी न्यायालय का गाइडलाइंस है उसको हम लोग फॉलो करते हुए इनको पर्याप्त अपील का टाइम देते हुए हम लोग आज वशीकरण का कार्य कर रहा है। एंड बरेली का निवासी सबसे यही हम अनुरोध है, आप लोग अपने बिल्डिंग को आप लोग नक्शा पास कराएं। नक्शा पास करने के बाद अपने जो भी बिजनेस है, मकान है, दुकान है, जो भी है, नक्शा पास करा कर कराएं। ये हमारा रूटीन अभियान है, ये चलते थे। ये एक नफीस का है, ये दुकान लगभग 500 स्क्वायर मीटर का है। 250 स्क्वायर मीटर का इसका निर्माण हुआ है एंड 250 मीटर का इसका बिल्डअप एरिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहारों से कबल दरिया यमुना की सफाई के काम और छठ घाटों की तामीर का मुआयना किया। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि इस साल अकीदे का अजीम त्योहार छठ पूजा जमुना के किनारे पर बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। हमारी हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी ताकि पूर्वांचल के हमारे भाई और बहनें इस मुकद्दस त्योहार को पूरे अकीदे और खुशी के साथ मना सकें। सालों बाद यमुना किनारे इस बार छठ मनाई जाएगी। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार दिल्ली के छठ व्रतियों को एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक छठ पर्व मनाने का मौका मिले और इसीलिए हमने अपनी पल्ला से लेकर के और आखिरी ओखला के छोर तक जहां जहां आबादी है वहां वहां हम छठ घाट तैयार करके जनता को देंगे और इसके अलावा भी शहर के अंदर भी लगभग 1000 से ज्यादा पॉइंट छठ के सरकार स्वयं बना करके जनता को देगी। सुंदर और विशिष्ट इस बार की छठ दिल्ली वासियों के लिए रहने वाली है और किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है और उसके बाद की यहाँ की स्वच्छता की जिम्मेवारी भी दिल्ली सरकार की है। मैं तो ये मानती हूँ कि छठ के अर्घ से कभी भी यमुना किसी भी हाल में गंदी हो ही नहीं सकती। ये एक पवित्र त्योहार है, स्वच्छता का त्योहार है, प्रकृति का त्योहार है और प्रकृति के साथ में लोग जुड़ करके छठ मैया की पूजा करें, यही। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सड़कों की देखरेख के लिए महारोज सड़क ऐप का आगाज किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि रियासत कि ग्राम पंचायतों में जारी तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मंसूबाबंद तरीके से मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को अवामी बहबूद की स्कीमों के फवायद को निचली सतह पर अहल फर्द तक मौसर तरीके से पहुंचाने को यकीनी बनाना होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस चैंपियनशिप में
28 रियासतों के तकरीबन 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में बास्केटबॉल एसोसिएशन के अहदेदार भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के कर्नूल शहर में दुर्गा देवी की मूर्तियों का विसर्जन पूरे अकीदे के साथ किया गया। टीजी वेंकटेश ट्रस्ट ने बड़े इवेंट का इनेकाद इस मौके पर किया। साबिक मेंबर राज्यसभा जी वेंकटेश, एमएलए गौरी चरिता रेड्डी, कर्नूल के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्रांत पाटिल और म्यूनिसिपल कमिश्नर विश्वनाथ ने रस्मी तकरीब में शिरकत की। कर्नूल शहर में दुर्गा देवी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। विसर्जन शुरू होने से पहले टीजी वेंकटेश, एसपी विक्रांत पाटिल और एमएलए चरिता रेड्डी ने रावण का पुतला भी जलाया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। तकरीब के बाद कर्नूल भर से दुर्गा देवी की मूर्तियों को लेकर जुलूस दुर्गा घाट विसर्जन के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से होने वाले बच्चों की अमवात पर लोगों में बेचैनी है। राजस्थान के सीकर में खांसी की शरबत यानी सिरप पीने से 2 बच्चों की मौत पर आम आदमी पार्टी कारकुनान ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतल्लका कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एक एसेंस फार्मा है जो कफ सिरप बनाती है। मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ पे आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता इसके सामने धरना देंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। तो इस पर मैं तुरंत अधिकारियों को अवगत करा के यहाँ उपस्थित हुआ तो ये लोग आगे थे और इनके पास अनुमति नहीं थी, तो इसलिए इनको मैंने धरना देने के लिए मना कर दिया कि आपको धरना देना तो विधिक रूप से आप अनुमति लें और यहाँ जहाँ भी आपको सरकार देती है वहाँ जाके धरने में बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये केसेंस फार्मा जो कंपनी है, इसकी कफ सिरप पीने से काफी बच्चों की मौत हो गई। काफी बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सीरियस हैं, आईसीयू में हैं। जिस डॉक्टर ने इसकी जांच करने के लिए, उसको भी विश्वास नहीं था कि ये दवाई जो है इस तरह की है जिससे बच्चे मर रहे हैं, उस डॉक्टर ने भी वो दवाई पी तो वो डॉक्टर भी जो है बेहोश हो गया, उसको भी एडमिट करना पड़ा। एक जो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने दवाई पी वो भी बेहोश हो गया, उसको भी एडमिट करना पड़ा। तो इस तरह की जो जहरीली दवाई अगर बच्चों को पिलाई जा रही है सरकार के द्वारा, वो जो है सारे हॉस्पिटल में फ्री में जो है लेकर के वो बांटी जा रही है, तो ये मौत का सामान अगर सरकार इस तरह से फर्जी दवाइयों को, नकली दवाइयों को अगर बेच करके हत्या कर रही है तो ये तो नाइंसाफी देश के लिए, जनता के लिए, मासूमों के लिए। आज सबसे बड़ा दुखदायक सवाल यह है कि जहां जिस मेडिसिन की मानक क्वालिटी, जहां सॉल्ट 0 आता है, मतलब बोले तो मिट्टी है, वो भी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के नौजवानों पर मबनी इक़दामात का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान मुतअद्दिद तालीम, हुनरमंदी और कारोबारी सरगर्मियों का इफ्तिताह किया, जिससे नौजवानों को बाख्तियार बनाने में बड़ा फरोग मिला। कौमी हुनर कन्वेंशन के 4थे एडिशन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब का एहतमाम हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत के तहत किया गया और वज़ीर-ए-आज़म के हुनरमंद हिंदुस्तान के विजन से हमाहंग था। हमारे अगले टॉपर हैं ऑल इंडिया टॉपर सुमन किस्कू जी। आपको अवार्डेड किया जा रहा है ड्रोन टेक्नीशियन के लिए। आप पश्चिम बंगाल से हैं। नाजिया सैयद गोजर लाली हमारी अगली अवार्डी। ड्रॉट्समैन के लिए आपको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। आप जम्मू कश्मीर से हैं। आ रहे हैं नवीन शर्मा। आप सर्वेयर के लिए आज यहां पर पुरस्कृत किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। नॉर्दर्न जोन से आ रहे हैं सिमरन महराज, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जम्मू कश्मीर से। आमंत्रित कर रहे हैं साकिब हमीद को जम्मू कश्मीर से, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए। हमारी अगली अवार्डी है सुकन्या दत्ता। फिटर के लिए आपको पुरस्कृत किया जा रहा है। आप असम से हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने असम के 16 अपोजिशन जमातों ने गुवाहाटी में मुश्तरका इजलास के दौरान मारूफ गलोकार और सकाफती शख्सियत जुबीन गर्ग की मौत की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। इजलास
रायचूर पार्टी के रुकन असेंबली अखिल गोगोई की क़यादत में मुनक़िद हुआ। ख्याल रहे कि जुबीन गर्ग 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से उनकी मौत हो गई थी। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। Judicial Commission say I don't know anyone. So whatever the government has decided, the legal system had decided, that must be really, in a right direction, because it's a case of Zubin Garg. It's not for just another person. So I have deep faith in the legal system. They will do the right, everything needful. They should. अमेरिका के टेक्सास में फायरिंग के वाकये में एक और हिंदुस्तानी को जान गंवानी पड़ी है। हैदराबाद के नौजवान पी चंद्रशेखर के अहलखाना से अरकान असेंबली हरीश राव और एस रेड्डी ने मुलाकात की और अहलखाना से ताज़ियत की। दोनों कायद एलबी नगर में चंद्रशेखर के घर पहुंचे थे। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द वाहिकीन के लिए मैयत की वतन मुंतकिली को यकीनी बनाए। मेरा छोटा ब्रदर अमेरिका गया था 2023 में। उन्हें रात में मौत हुआ बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो उनकी उधर रहने वाला ब्लैक्स उसको गन से शूट करा बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन आया तब से हम कैसा हमारा भाई को इंडिया लेकर आना बोल के हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पर कि किसको कैसा अप्रोच होना, किसको का अप्रोच होना हमारे कुछ भी मालूम नहीं है। My name is Damodar. Actually, my brother, his name is Chandrasekhar Pole. So he went to US in 2023 in June month. So he went for his masters to study there. So after 2 years of his completion of MS, so he just want to get a good job, for a full-time job. So in meanwhile, he is doing a part-time job in a gas station. So suddenly today, like 2025 October 4th, so we got information that he had a shot dead with an unknown person at gas station. So we are requesting the government and the state government and the central government to take an immediate and stringent action to send my brother to hometown to India. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने आज ऑटो ड्राइवरों के लिए स्कीम का आगाज करते हुए ऐलान किया कि हुकूमत जल्द एक मोबाइल ऐप मुतारिफ कराएगी जिसके जरिए ऑटो और कैब ड्राइवर्स और उबर और रैपिडो जैसे मुकाबले का सामना कर सकेंगे। मुजव्वजा ऐप के जरिए अवाम सवारियां बुक कर सकेंगे, जिनसे ड्राइवरों को स्टैंड्स पर ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि ड्राइवरों की जिंदगी के मयार को बेहतर बनाने के लिए वेलफेयर बोर्ड भी कायम किया जाएगा। स्कीम के तहत मुस्तहिक ड्राइवर्स के बैंक खातों में सालाना 15,000 रुपये की माली इमदाद दी जाएगी और 437 करोड़ रुपये बराह रास्त बैंक खातों में मुंतकिल किए गए। आंध्र प्रदेश में आज एक मुनफरद और अवाम दोस्त स्कीम का आगाज हुआ। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश ने ऑटो रिक्शा में सफर करके ऑटो ड्राइवर्स को माली इमदाद देने की स्कीम का आगाज किया। एक ऐसी स्कीम जो रियासत भर के लाखों ऑटो और कैब ड्राइवरों के लिए नई उम्मीद बनकर आई है। पेश है एक रिपोर्ट। अमरावती में आज का मंजर दिल को छू लेने वाला था। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश ने विजयवाड़ा की सड़कों पर ऑटो रिक्शा में सफर करके स्कीम का बाकायदा आगाज किया। वज़ीर आला ने ऑटो ड्राइवर पी अफसर खान के ऑटो रिक्शे में उनके अहलखाना के साथ सफर किया और रास्ते में उनसे घुल मिलकर उनकी जिंदगी, मुश्किलात और ख्वाबों के बारे में दरियाफ्त किया। రాష్ట్రాన్ని ఇంకొక వైపు తీసుకుపోవాలి టెక్నాలజీలో కూడా. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మీరంతా కష్టపడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ అన్ని పనులు అయిపోతున్నాయి కదా. ఆ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మీరు నాటకాన్ని చెప్పడానికి రేపు రాబోయే రోజుల్లో विजयवाड़ा के उंडावली से रवाना होकर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वज़ीर आला पवन कल्याण और वज़ीर नारा लोकेश सिंह नगर तक ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए ऑटो ड्राइवरों से बातचीत करते नजर आए। रास्ते में उन्होंने ऑटो ड्राइवर्स से उनके मसाइल दरियाफ्त किए।
ये 14 किलोमीटर तवील ऑटो रैली उनवाली से शुरू होकर सिंहनगर के स्टेडियम पर खत्म हुई। खास बात ये रही कि वजीर नारा लोकेश के ऑटो की खातून ड्राइवर टी स्वर्णलता उस ऑटो को चला रही थी। वजीर नारा लोकेश ने ऑटो ड्राइवर्स की मेहनत, मुस्कुराहट और खिदमत को सराहते हुए कहा कि ऑटो रिक्शा के पीछे लिखे हुए अकबाल उनके दिलों की अक्कासी करते हैं और ऑटो ड्राइवर्स चाहे घर में कितने ही मुश्किलात में हो मगर सड़क पर हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते हैं। इस मौके पर नायब वजीर आला पवन कल्याण ने कहा कि जब हुकूमत ने मुफ्त बस सर्विस शुरू करने का मंसूबा बनाया तब सबसे पहले ऑटो ड्राइवरों के रोजगार पर गौर किया। उनको होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए ही ये ऑटो ड्राइवर सेवालू स्कीम वजूद में आई और आज ऑटो ड्राइवरों के खातों में फीकस 15,000 रुपए माली इमदाद ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसे में आज ऑटो ड्राइवर्स के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर रुख करेंगे हेडलाइंस की जानिब। बिहार में इंतखाबी सरगर्मियां हुए तेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सियासी नुमाइंदों से मुलाकात। शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। समाजवादी पार्टी के एक वफद को बरेली जाने से रोका गया। इकरा हसन ने करार दिया गैर एलानिया इमरजेंसी। बरेली में आज भी चलाया गया बुलडोजर। गजा पर बमबारी रोकने के लिए ट्रंप के बयान के बावजूद इजराइल की कार्रवाई। 1 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनी जान बहक। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे पर हमास की आमादगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर फैसले का खैर मकदम। अमन के हुसूल की राह में करार दिया अहम कदम। खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।